नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के एक नए शो के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमें कुछ ऐसे प्रश्नों पर हमेशा ही रहता है चर्चा करनी है, जैसे एक इंडेक्स है आपका और कुछ चर्चित प्रश्न हैं। ठीक है, हम लोग सीमित करंट पढ़ रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट है, ताकि हमारे दिमाग में रुके और प्रश्न भी वहीं से आना है वो सही हो सके। सब कुछ करंट के नाम पर समेटने पे समस्या ये है कि अगर आपका पढ़ा हुआ प्रश्न भी आएगा तो सही नहीं होगा। कितना दिमाग में स्टोर रखेंगे? दिमाग है, ठीक है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, मोबाइल की मेमोरी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाए तो हैंग हो जाती है, तो आपका दिमाग तो ठीक है। तो हम लोगों के दिमाग में ऐसे भी बहुत कुछ रहता है, घर परिवार से लेकर सब कुछ। तो कुल मिलाकर के ये है कि सीमित सुरक्षित हम लोग पढ़ रहे हैं। आज देखते हैं हमारे क्या क्या प्रश्न हैं और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, उनकी इम्पॉर्टेंस क्यों है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपको इसी दिशा में मेरा प्रयास है कि वो मैटर मिले जिससे कि आप अपने भविष्य को संवार सकें, सुधार सकें, फालतू के कचड़े को इकट्ठा ना करें। तो आज देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। पहला हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, ये 2019 से 21 के लिए जारी हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना पीरियड में तमाम चीज़ें रुक गई थी, सर्वे रुक गए थे, संस्थाएं काम करना बंद कर दी थी, तो ये 19 से 21 के लिए जारी हुआ है। इंडिया की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, इंडिया की स्थिति अच्छी नहीं है। 136/146 की स्थिति है, यानी कि 136वां रैंक मिला है 146 देशों में। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। अब बात आई ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है, इसके आंकड़े कौन इकट्ठा करता है, ये भी आपका प्रश्न है, प्रश्न आया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, हिंदी में भी नाम पूछ सकता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, इंडिया की तो बात हो गई 136, तो पहला और अंतिम क्या है उसको भी हमें जानना चाहिए। पहले नंबर पर फिनलैंड और अंतिम नंबर पर अफगानिस्तान है, यानी कि फर्स्ट फिनलैंड है और 146 नंबर पर अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान की स्थिति जान ही रहे हैं, 2-3 साल में कितनी खराब हुई है तालिबान के कारण, तो अफगानिस्तान अंतिम पायदान पर पहुंच गया है। फिनलैंड आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल के पास स्थित जो हमारे देश हैं, स्कैंडिनेवियाई देश हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब हर मामले में टॉप पर रह रहे हैं। यानी कि पॉजिटिव जो मामले हैं, हैप्पीनेस या कोई भी मामला हो, करप्शन, उन सब में टॉप पर का मतलब वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम की, करप्शन न्यूनतम, हैप्पीनेस अधिकतम, ऐसी स्थितियां हैं। तो एक जगह के साथ साथ, एक टारगेट के साथ साथ सब टारगेट पूरे होते हैं, परिणामतः वो लगभग सभी इंडेक्सों में इन्हीं देशों में पहली रैंकिंग जाती है। फिनलैंड, कभी आइसलैंड। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, कभी कभी विकल्प ऐसे आते हैं कि हमको भूल गया है, लेकिन अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं तो गलती होने की संभावना आपकी समाप्त हो जाती है।
अगला प्रश्न है फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा, ठीक है, ये चर्चा में रहे हैं, कौन है ये भी जानना पड़ेगा। फूमियो किशिदा, ठीक है, इनके बारे में जानना पड़ेगा आपको। फूमियो किशिदा, ठीक है, ये कौन है, ठीक है, ये प्रधानमंत्री हैं जापान के। फूमियो किशिदा जी कौन है, प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के, जापान के, ठीक। अब क्यों चर्चा में रहे, क्यों चर्चा में रहे, एक विशेष बात हुई, एक विशेष बात हुई कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, ठीक है, इनकी पहली विदेश यात्रा, कूटनीतिक तौर पर किसी भी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष चुने जाते हैं उनकी जो पहली विशेष जो है विदेश यात्रा होती है, कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पे बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। अब इन्होंने पहली विदेश यात्रा अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप न करके कहाँ की, यही बात इम्पॉर्टेंट रही। और वो पहली विदेश, आपका क्वेश्चन भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इंडिया, यानी कि पहली ही विदेश यात्रा भारत को किया, यानी कि भारत से अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, कूटनीतिक, राजनीतिक, हर तरीके का सहयोग भारत जापान का बहुत अच्छा तालमेल है। तो इन्होंने भी सम्मान रखते हुए कि हाँ, हम अगले समय भी आपसे अच्छे संबंध बढ़ाने की, बनाए रखने के इच्छुक हैं, पहली विदेश यात्रा भारत की। तो कभी कभी ऐसी बातें मेंस में लिखने की ज़रूरत पड़ती हैं, प्रीलिम्स का भी हो गया, तो करंट अफेयर्स के वैल्यूज को जानेंगे तो मेंस के लिए बहुत आपके लिए आसानी होगी। अगर उन वैल्यूज को नहीं जान रहे हैं तो भी, यानी कि मेंस में कहीं ना कहीं आपको कोई भी बात लिखते हैं जस्टिफाई, सेटिस्फाई करना पड़ता है, वो चीज़ मेंटेन करके हमेशा प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसी तरह कूटनीतिक तौर पर एक और बात हुई, ठीक है, कूटनीतिक तौर पर एक और बात हुई, और वह बात रही 29 ऐतिहासिक धरोहरें वापस हुई, ठीक है, 29 ऐतिहासिक धरोहरें वापस हुई, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ वापस हुई, जाहिर सी बात है इंडिया को ही वापस हुई होंगी, इंडिया को ही वापस हुई होंगी। तो ये कहाँ से आई, आई ऑस्ट्रेलिया से भारत, ठीक है। पूछेगा हाल फिलहाल में 29 ऐतिहासिक धरोहरों को भारत को किस देश से वापस किया गया है, यानी कि भारत की धरोहरें थीं, ऑस्ट्रेलिया चली गई थीं और ऑस्ट्रेलिया से फिर इनको वापस मिला, ठीक है। वहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं, उनके द्वारा, ठीक है, वापस किया गया। ये किससे संबंधित हैं, चित्रकलाएं हैं, मूर्तिकलाएं हैं, यानी मूर्तियाँ, चित्र, ये सब पेंटिंग्स। तो बात आती है कभी कभी ऐसे ही चला जाता है, कभी कभी चोरी करके चला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एंटीक जो आपके प्राचीन धरोहरें हैं, एंटीक जो आपके गुड्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कीमत प्राप्त होती है, तो चोर भी इस मामले में सक्रिय रहते हैं। तो 29 ऐतिहासिक धरोहरों को चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन जी के द्वारा भारत को वापस किया गया, ठीक। अगली न्यूज भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इधर बीच बहुत ज़्यादा में चर्चा में रहा है, क्योंकि विश्व की स्थिति आप देख रहे हैं, कहीं यूक्रेन रसिया चल रहा है, कहीं ताइवान चाइना चल रहा है, तमाम तरीके की चीज़ें टेंशन में बनी हुई हैं, और कोई भी युद्ध जैसी स्थितियां हैं, ठीक है, कहीं भी आतंक फैला हुआ है, तो हथियार उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो देश भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों का आयात निर्यात करते रहते हैं। तो अगली जो रिपोर्ट है आपकी, वो किससे संबंधित है, ठीक है, हथियारों के आयात निर्यात से संबंधित है, हथियारों का आयात निर्यात, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है, आयात निर्यात हो रहा है। अब बात आई
कैसे हथियारों का, किन हथियारों का, तो कैसे हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत कंटेंट बनते हैं, ठीक है, किन नहीं पढ़ना है, लेकिन कौन इसमें टॉप पे रहा, कौन इसमें बॉटम पे रहा, इन चीज़ों को हमें मेंटेन करना अति आवश्यक है। तो हथियारों में जो ये आयात निर्यात की रिपोर्ट आती है, इसका जो संगठन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिपरी सिपरी सिपरी, ठीक है, सिपरी का फुल फॉर्म भी पूछेगा आपको, हर एक चीज पूछेगा, तो आपको जानना चाहिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये सिपरी है, तो सिपरी भी लगातार पूछता है। अब कहाँ स्थित होगा, स्पष्ट नाम मिल रहा है स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम आप घूम लीजिएगा एटलस में। आपको मैंने बताया है कि कभी भी नाम आए तो एटलस में ज़रूर आइए, स्टॉकहोम घूम लीजिए, जापान घूम लीजिए, फिनलैंड घूम लीजिए, अफगानिस्तान घूम लीजिए, एक आपको बहाना मिल रहा है। तो बहुत से ट्रेडिशनल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपके धीरे धीरे तैयार होते रहेंगे, ठीक, और साथ में करंट का बोझ भी नहीं बनेगा। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या रहा, पहले हम भारत की स्थिति को देख लेते हैं। इंडिया की स्थिति क्या रही, भारत की स्थिति क्या रही, ठीक है। भारत की स्थिति रही 14% की गिरावट रही है पिछले 5 वर्षों में, ठीक है, 14% गिरावट लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में 14% की गिरावट हुई, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यही एक और बात भी है, फिर भी, ठीक है, भारत आयात में, ठीक है, विश्व में प्रथम स्थान, यानी कि हथियारों की सर्वाधिक खरीद विश्व में कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, ठीक है। ये प्रथम स्थान भी साझा है, साथ में प्रथम यानी दोनों का बराबर है ईरान, ठीक है, 2 देश हो गए। भारत और ईरान हथियारों की खरीद के मामले में, ठीक है, सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े देश हैं, सबसे ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। और निर्यात में किसका क्या स्थान है, निर्यात में, एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर यूएसए है, ठीक है, पहले नंबर पर यूएसए है, सबसे ज़्यादा यूएसए ने बेचा है, दूसरा रूस है और तीसरा स्थान फ्रांस का है, ठीक है। निर्यात में इन लोगों की स्थिति है, ठीक। अब इंडिया की हम बात करें, इंडिया की आपूर्ति, इंडिया ने जो खरीदारी की वो किसके साथ सर्वाधिक की, तो रूस से, इंडिया ने रूस से 46% खरीदा है, देखिए, यानी कि लगभग आधा हथियार आपका रूस से आया है, ठीक। फ्रांस से 27% खरीदा है, फ्रांस से 27% खरीदारी की है। वहीं यूएसए से 12% की खरीदारी भारत ने की है। तो आप समझिएगा, भारत को हथियारों की सप्लाई के मामले में सबसे ज़्यादा सप्लाई देने वाला देश रूस है, फिर फ्रांस है, फिर यूएसए है। तो आप जानते हैं इधर बीच राफेल वाफेल आए हैं, तो फ्रांस मौद्रिक रूप में कितना ज़्यादा जो है पा चुका है, तो उसी वजह से ये रहा है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे थे, बहुत नहीं,
कुछ कुछ हम लोग मेंटेन लगातार कर रहे हैं, जिसमें हमने हैप्पीनेस के बारे में पढ़ा, एक कूटनीतिक बात, 2 बातें पढ़ी जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, और एक जनरल रिकॉर्ड हमने देखा हथियारों की खरीद फरोख्त के मामले में, ठीक है। सिपरी की रिपोर्ट थी आयात निर्यात के मामले में, और ये तीनों क्वेश्चन आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तीनों चारों क्वेश्चन आए हुए प्रश्न हैं, प्री मेंस दोनों जगहों पर इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको मेंटेन रखना आवश्यक है। तो सामान्य भाषा में सामान्य तरीके से हमने समझा, ना कि बहुत ज़्यादा भागते हुए हमने समझा। इसका बेनिफिट लगातार जिन बच्चों का पेपर हो रहा है वो बता रहे हैं कि हाँ, इस तरह पढ़ने का क्या लाभ है। ये आज के मैटर थे। अगले मैटर के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी वीडियो पड़े आपको मिल सके। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।